एक विचित्र गांव के मध्य में कहानी आयशा नाम की एक युवा महिला की थी। आयशा का जीवन प्रेम, हानि और मृत्यु से भी आगे निकलने वाली अटूट भक्ति से चिह्नित था। आयशा एक खूबसूरत और दयालु महिला थी। उसकी शादी मिस्टर कपूर के इकलौते बेटे विक्रम से हुई थी। उनका प्यार गहरा और सच्चा था। हालांकि भाग्य ने उनके लिए एक क्रूर मोड़ रखा था। विक्रम गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और आयशा की अत्यधिक प्रार्थनाओं और देखभाल के बावजूद वह अपनी बीमारी के कारण मर गया, जिससे उसका दिल टूट गया। आयशा के दुख की कोई सीमा नहीं थी और अपने दुख में उसने विक्रम की कब्र पर एक गंभीर प्रतिज्ञा की और मृत्यु में भी उसके प्रति वफादार रहने की कसम खाई। उसे कम ही पता था कि उसका प्यार और समर्पण उसकी आत्मा को हवेली से बांध देगा और उसे एक भूतिया उपस्थिति में बदल देगा। साल बीत गए और हवेली वीरान पड़ी रही। इसके कमरे आयशा के प्यार की गूंज से भरे रहे। एक दिन माया नाम की एक युवती और उसका परिवार गांव में रहने आए। हवेली के इतिहास से अनभिज्ञ माया को इस स्थान से एक अज्ञात संबंध महसूस हुआ और उसने इसके रहस्यमय गलियारों का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही माया हवेली में गहराई तक गई, ने खुद को माया के सामने प्रकट किया। उसकी अलौकिक उपस्थिति दुख और गर्मजोशी दोनों पैदा कर रही थी। आयशा ने माया के शुद्ध हृदय को महसूस किया और उसमें विक्रम से की गई प्रतिज्ञा को पूरा करने का मौका देखा। समय के साथ आयशा और माया के बीच एक अप्रत्याशित बंधन बन गया। आयशा ने माया के साथ अपनी कहानी साझा की और माया ने आयशा के प्यार की गहराई से प्रभावित होकर उसे शांति पाने में मदद करने की कसम खाई। साथ में वे आयशा की आत्मा को विक्रम की आत्मा से मिलाने की खोज में निकल पड़े। उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी थी, लेकिन माया के दृढ़ संकल्प और आयशा के अटूट प्यार ने उनका मार्गदर्शन किया, जिससे आयशा की आत्मा अगले जीवन में विक्रम तक पहुंच सके। शुद्ध उत्कृष्ट प्रेम के एक क्षण में आयशा और विक्रम फिर से एक हो गए। उनकी आत्माएं आपस में जुड़ गईं और नश्वर समझ से परे एक जगह पर पहुंच गईं। वह हवेली जो कभी दुख से घिरी रहती थी, अब प्रकाश महसूस कर रही थी, मानो वही दीवारें उनके शाश्वत प्रेम में प्रसन्न थीं। माया, जो उसके साथ हुई मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गई। उसने एक बेचैन आत्मा को शांति पाने में मदद की थी और इतना गहरा प्यार देखा था कि वह जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर गया था। और इस तरह भूत की बहू की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, प्रेम की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण जिसने मृत्यु की अंतिम स्थिति को भी मात दे दी। अपने पीछे आशा और विश्वास की विरासत छोड़ गई कि सच्चा प्यार जीत सकता है कोई भी बाधा। आयशा और विक्रम की आत्माओं के मिलन से गांव को शांति की एक नई अनुभूति हुई। माया ने प्रेमियों को फिर से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गई। उनकी बहादुरी और करुणा की कहानी दूर दूर तक फैली और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। वह समुदाय का एक अभिन्न अंग बन गई। उसकी दयालुता और बुद्धिमत्ता ने उसके आसपास के लोगों के जीवन को बदल दिया। भूत की बहू की कहानी सुनने के लिए दूर दूर से पर्यटक आए। माया अपने बुढ़ापे में अक्सर हवेली का दौरा करती थी और हवा में रहते हुए आयशा और विक्रम की उपस्थिति को महसूस करती थी। यह ऐसा था मानो उनकी आत्माएं गांव की संरक्षक बन गई हों और उन पीढ़ियों पर नजर रख रही हों जो उनके अटूट प्रेम के कारण विकसित हुईं। और इसलिए भूत की बहू की कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कानाफूसी करती रही।